नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा अभी आपको पता है कि कल विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और कल 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना होगी, जिसमें हम आज बिलारी विधानसभा, कुंदरकी विधानसभा और चंदोसी विधानसभा की बात करेंगे। अगर हम पूर्ण रूप से जाने तो ये जो विधानसभाएं हैं ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में ये विधानसभाएं आती हैं। चूंकि हमारी YS न्यूज की टीम, क्योंकि ये करीब में विधानसभाएं पड़ती हैं तीनों विधानसभाओं के आज हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आज मेरे साथ में हमारी पूरी टीम है। मेरे साथ में सुमित चौधरी हैं, मेरे साथ में राजकुमार कश्यप जी हैं, मेरे साथ में हमारे ब्यूरो चीफ हैं तेजवान सिंह राघव जी। तो आज हम लोग एक एक कर विधानसभा के बारे में बात करेंगे और निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि क्योंकि कल जो है चुनाव की मतगणना है और एक सटीक एग्जिट पोल देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो पहली जो हमारी जो विधानसभा हम ले रहे हैं, तो पहला हम जो ले रहे हैं कुंदरकी 29 विधानसभा पड़ती है, कुंदरकी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सुमित चौधरी जी आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप गांव तक कुंदरकी विधानसभा में पहुंचे, तो आप कुंदरकी विधानसभा को इस बार कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुंदरकी में होता क्या कि अब की बार जो टिकट है वो कई के कटे हैं, कोई नई पार्टी में नया आया है, कोई बाहर का आया हुआ है। उसमें पहले जो सपा से विधायक थे हाजी रिजवान को सपा ने टिकट काट कर दे दिया बसपा को, वो बसपा में पहुंच गए। लेकिन वहां पर 50-50 का हिंदू मुस्लिम वाला का जाति समीकरण देखी जाए तो उसमें अब की बार वहाँ 2 मुस्लिम कैंडिडेट है, एक हिंदू है। तो देखा जाए, जहां तक हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को ज्यादा बढ़त मिल रही है। उसका कारण ये है कि जो वहां पर वोटर है जी। वो 2 जगह डिवाइड हो चुका है, 2 जगह डिवाइड हो चुका है। पहले इसमें जो बसपा से थे वो मंत्री थे अकबर, वो भी रहते थे और हमेशा वहां पर ज्यादातर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। लेकिन अब की बार हिंदू कैंडिडेट एक है, मुस्लिम 2 गए हैं, तो इसी वजह से वहां पर बीजेपी की उम्मीद ज्यादा लग पाई है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी अधिकतर हर वो व्यक्ति से जो हमने बात की है, खबर भी चलाई है, हर व्यक्ति की अपनी निजी राय ये रही है, बोले अब की बार हम यहाँ पर उम्मीदवार को जो है जो हमारा विधायक होगा हम चेंज देखना चाहते हैं। चेंज नहीं देखना चाहते सर। क्या अभी टीमों में गए हैं आप? कुंदरकी विधानसभा भी आपने देखी, चूंकि मुरादाबाद मंडल आप देख रहे हैं तो कुंदरकी विधानसभा भी आप देखते हैं, तो उसमें आप क्या देखा आपने? कुंदरकी विधानसभा समाजवादी पार्टी का एक तरह से गढ़ है जी। जो समीकरण है मुस्लिम बहुल है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो हाजी रिजवान वहाँ के जब समाजवादी की शुरुआत हुई यहाँ जी और समाजवादी का झंडा सबसे पहले उठाने वाले हाजी रिजवान रहे वहाँ, और उनका किसी कारण वो पार्टीगत रहा हो कि उन्होंने टिकट किस लिए काटा गया, उनका टिकट काट दिया गया और वो सीट समाजवादी पार्टी की 100% वाली सीट थी। 100%। वो पता किस लिए काटा, जो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कहाँ क्या हुआ हो, पार्टीगत है। उससे क्या हुआ कि जो वोटर है वो असमंजस में पड़ गया और वो जिसको प्रत्याशी बनाकर लाए, जिया जो वर्ग हैं, मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर वर्ग, उनके पोते, उनको लेके आए। ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं उसको कि हमारा मुस्लिम वोट ज़्यादा है वहाँ पे, हमारी सीट पक्की है, उस आधार पर लेके आए। लेकिन वहाँ हाजी रिजवान ने इसका विरोध किया, क्योंकि हाजी रिजवान की राजनीति का एक तरह से आप एंड मान लीजिए कि वो साइलेंट रहते हैं। तो जी बिल्कुल। उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया और वो बसपा से टिकट लेके आए। उसका जो है हाजी रिजवान को फायदा हुआ, एक तो SC वोट प्लस मुस्लिम, और वो एक तरह से लीड किए हुए थे। लास्ट में जो ऑडियो वहाँ जो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुई थी, ऑडियो वायरल होने से क्या हुआ कि उसको फायदा नहीं हुआ, भाजपा को हुआ। भाजपा को मुस्लिम वोट जो है वो जिया को लास्ट तक अधिक संख्या में स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि लोकल का जो कैंडिडेट होना उस पर ध्यान देता। तो हाजी रिजवान, और जो मेरा मानना है वो हाजी रिजवान और वो भाजपा में फाइट रहेगी, समाजवादी में 3 नंबर पर रहेगी, क्योंकि उसके ऑडियो वायरल होने के बाद इतना कुछ करने के बाद भी मुस्लिम मतदाताओं में, लेकिन ज़्यादा वोट उनका रिजवान से हटा नहीं और वो रिजवान को ही मान के, चूंकि हाजी रिजवान जो उनका भी अपना एक प्रभुत्व है कुंदरकी विधानसभा की है। आप जी 3 पीछे इलेक्शन चले जाइए जी। जब कुंदरकी बिलारी विधानसभा एक थी तो 2 में ही ज़्यादा फाइट होती, कभी हाजी अकबर जीतते थे, कभी रिजवान जीतते। भाजपा का वोट बैंक नंबर 2 पर रहा हमेशा, नंबर 3 पे जाता था
जो पहले जीता था। जी जी। कभी हाजी अकबर जीते तो नंबर 3 पे रिजवान गए, जी जी। लेकिन नंबर 2 पर भाजपा रही। भाजपा रही। उसके बाद रिजवान जीते, नंबर 2 पर भाजपा रही, नंबर 3 पे हाजी अकबर रहे। तो भाजपा का जो वोट था वो वहीं के वहीं चलता रहा। लेकिन इस बार जो हुआ है वो डिवाइड हुआ, बराबर तो यदि हुआ होगा तो इस बार चांस 50-50 बने हैं, भाजपा और बसपा। भाजपा और बसपा। ये हमारा सोच है। जी जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंदरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी रहे हैं वो मौजूदा संभल लोकसभा से सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं जिया रहमान बर्क, और बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद रिजवान जो पहले 3 बार में समाजवादी पार्टी के ही विधायक रह चुके हैं। तो चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनका टिकट काटा और टिकट काटने के बाद में समाजवादी पार्टी से जिया रहमान बर्क को दिया, जिससे कि वो रिजवान बसपा में शामिल हो गए और उन्हें टिकट मिला उनसे। अब भाजपा की बात करें तो भाजपा से कमल प्रजापति चुनाव वहां लड़ रहे हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि कहीं ना कहीं वहाँ HM फैक्टर तो चला ही गया, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो 70% जो मुस्लिम जो वोटर है वहां पर और 30% है हिंदू वोटर। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो कुंदरकी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में दोनों में कड़ी टक्कर रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बसपा में टक्कर है। तो अभी बहुत सारी चीजों को लेकर निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी मैं आना चाहूंगा दूसरी विधानसभा को लेकर, और हम अब बात करेंगे चंदौसी विधानसभा को लेकर। चंदौसी विधानसभा को लेकर हम बातचीत करेंगे कि चंदौसी विधानसभा में मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रही हैं गुलाबो देवी, वो इस बार भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ा है उन्होंने, और समाजवादी पार्टी से बिमलेश देवी है। दोनों में कांटे की टक्कर रही है। अब इस पर भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारी टीम बाकायदा चंदौसी विधानसभा में भी गांव-गांव हर बूथ तक पहुंचने की कोशिश की है, और हम जानते हैं किस तरह से वहां क्या-क्या कल रहने वाला है। तो सर चंदौसी के बारे में क्या रहेगा? चंदौसी हमारी संभल जिले की विधानसभा है। जी जी। और जो पुरानी प्रत्याशी थी गुलाब देवी मंत्री, जी जी, वो रही, लेकिन उनका कहीं ना कहीं भाजपा में बहुत बड़ा विरोध रहा, और उसका उनको नुकसान शुरू में उठाना पड़ा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो प्रयास किए वहाँ जाके, भाजपा और संघ जो भी लगा, उसके लगने के बाद वहाँ उनकी स्थिति सुधरी। लेकिन आप क्लियर नहीं कर सकते कि वहाँ से उनकी स्थिति साफ है। स्थिति साफ, हाँ। लेकिन जो है ये मान सकते 70-30 का आप मान सकते। अच्छा, चंदौसी में जब जिस समय इनका टिकट फाइनल हुआ गुलाबो देवी का, तो उस समय बहुत ज्यादा विरोध भी उनका हुआ था। विरोध भी हुआ, प्रयास भी किए गए, लेकिन और वहाँ विरोध तो समाजवादी में भी हुआ है। सतीश प्रेमी का टिकट काटा गया है। जी जी। जो बलवंत सिंह उनका टिकट काटा गया है। ऐसा नहीं है, विरोध तो वहाँ भी हुआ है, लेकिन कई वीडियो वायरल भी हुए बिमलेश जी को लेके, समाजवादी नहीं वायरल किए। जी जी। लेकिन कुल मिला के जो है वहाँ फाइट रहेगी, लेकिन जो है ज़्यादा आप 70-30 का मान सकते हैं, मतलब एक तरफा तो नहीं है वहाँ पे। जी जी। अगर हम बात करें HM फैक्टर को, तो वहाँ कैसे? HM फैक्टर तो कम है वहाँ, जो संख्या है उसके बाद जो है, और रिजर्व सीट है वहाँ पे। रिजर्व सीट है। तो ये जो है अब जो जहाँ तक अपना जो एग्जिट पोल जो है, जो हमारे जो गए हम गाँव लोग गए, हमारी टीम गई वहाँ, उन लोगों से बात की हम लोग, जिसको हमने एक सर्वे किया हर बूथ पे, हर गाँव पर जाके, तो उसमें ये निकल गया कि वहाँ फाइट है। जो पिछली बार है वो तो नहीं है। जी जी जी। लेकिन इस बार जो है स्थिति थोड़ी कांटे की रहेगी। स्थिति कांटे की रहेगी। तो चंदौसी विधानसभा, चूंकि ये संभल विधानसभा संभल जिले में पड़ती है चंदौसी विधानसभा, और यहाँ कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में। लेकिन स्थिति अगर मजबूत की बात की जाए तो स्थिति मजबूत भारतीय जनता पार्टी की है। आगे बढ़े, आगे बातचीत करें हम। लेकिन अब लास्ट फाइनल है बेल्लारी विधानसभा की। अभी हमें एग्जिट पोल के बारे में फाइनलाइज डिसाइड करेंगे निष्कर्ष में, लेकिन पहले क्या क्या चीजें रही, क्या क्या वहां एक प्रकार से माहौल तैयार हुआ, तो वो सारी चीजों को लेकर बेल्लारी 30 विधानसभा, चूंकि इस बार अगर बेल्लारी विधानसभा की बात करें तो काफी आसपास के क्षेत्र में बेल्लारी विधानसभा काफी हॉट सीटों में गिनी जाती है। तो मेन है कि बेल्लारी विधानसभा, चूंकि बेल्लारी विधानसभा मैं भी रहा और हमारी टीम भी रही बेल्लारी विधानसभा में, तो
सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा राजकुमार जी, बेल्लारी विधानसभा को किस प्रकार से आपने देखा और क्या माहौल वहां बन रहा है? कल मतगणना है तो क्या आप देखते हैं? देखिए, अगर एक्सपर्टों की माने और सूत्रों की माने और ख़ास तौर से अगर जनता की राय जानने के हमने काफ़ी खोजबीन शुरू की, इधर उधर गए, गांव-गांव गए, हमने काफ़ी कवरेज की और जनता की राय अगर जानी जाए तो जनता की राय में इस बार समीकरण कुछ उल्टे हैं। जैसा कि आपको भी पता है, जो बेल्लारी विधानसभा की बात अगर हम की जाए तो सपा का ज़्यादा देखा जाता है, सपा का देखा जाए, लेकिन इस बार समीकरण कुछ उल्टे हैं। उल्टे। जनता से हमने बात की, जनता ने काफ़ी कुछ कहा। जी जी। क्यों जी, हमारे जो सहयोगी हैं, अगर आप भी घूमे हैं, अगर हम आपसे जानना चाहें तो आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं कि समीकरण कुछ उल्टे हैं। इस बार जो समीकरण है, इस बार जो बेल्लारी की हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वो वोटिंग मिली है, वो वोट मिले हैं जो कभी समाजवादी के हुआ करते थे जी, या बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे। मतलब कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के वोटों में और समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध लगाई है। सुमित चौधरी जी, आप क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि आप भी बेल्लारी विधानसभा में घूमे? बात आती है मत और बहुमत। जी जी। अब की बार दो चीज ऐसे देखने मिली है कि जो सपा के घराने की उनकी जो बहू है अपर्णा यादव जी, वो भी बीजेपी में आ चुकी हैं। जी जी। एक तो भाई उन्होंने आगत करा। अब अगर उसी तौर पर बेल्लारी में देखा जाए तो बेल्लारी में भी जो मोहम्मद फहीम का गांव है इब्राहिमपुर, उस गांव से भी इनको वोट बहुत कम मिलने वाली है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनकी आपस में ही इतनी बुराई हो चुकी है। जी जी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमने जो वोटर से बात की है तो वोटरों का कहना यह है कि जो मोहम्मद फहीम है वो सीधी सीधी कहते हैं यादव से, मेन चीज कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का यादव, तो यादव से इन्होंने कई बार कहा है कि तुम मुझे क्या वोट देते हो, तुम पार्टी को वोट देते हो। तो अब वो भी परेशान है जो इनका कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का। तो कहीं ना कहीं इस बार जनता का रुख जो है बीजेपी को ज्यादा जा रहा है। बिल्कुल। सर, आप क्या कहेंगे? बेल्लारी विधानसभा में इस बार ज़्यादातर इलेक्शन जो रहा है वो समाजवादी और भाजपा के बीच में रहा। और उसका मुख्य कारण है यहाँ की जो सुरक्षा, यहाँ पे जो पशु चोरी होती थी जो हम जनता के बीच में, दो चीज़ को सबसे ज़्यादा भाजपा की सभी विधानसभाओं में जितनी हम बात कर रहे हैं उनमें रहा। एक तो रहा सुरक्षा का, चोरियाँ कम हुई हैं, महिलाओं की सुरक्षा। दूसरा है राशन व्यवस्था जी, कि लोगों को 2 बार महीने में राशन मिल रहा है। उसको लेकर आम जो गरीब जो इसके लिए जरूरत पूरा होती है वो सोचते हैं कि ठीक चल रहा है सब कुछ। जी जी। उसके बाद आप जब बेल्लारी में जाते हैं तो यहाँ पे पूरा इलेक्शन जो हुआ वो समाजवादी और भाजपा में ही हो रहा है। आप थोड़ा ध्यान दें क्योंकि लोकदल में जो पैक्ट है लोकदल का और समाजवादी का, समझौता हो लेने के बाद भी यहाँ अनिल चौधरी खड़े रहे। तो जो चौधरी वोट है वो ज़्यादातर 2 जगह डिवाइड हुआ। जी जी। अनिल चौधरी या भाजपा। यहाँ पे लोकदल का जो समझौता हुआ जो ऊपर वो यहाँ असल दिखाई नहीं दिया। और उसका उन्होंने जो मोहम्मद फहीम है उन्होंने कैंपेन में इसी का ध्यान रखा। कई बार इन्होंने महान दल को तो बुलाया, जो बीजेपी का कोर बैंक के सैनी और बुलाया। जी जी। उसको इन्होंने काटने के पूरा प्रयास किया, उसमें थोड़ा सा घुसने का, लेकिन इन्होंने चौधरी वोट को ना छूने का प्रयास किया कि कहीं यदि हम अनिल चौधरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी जी। तो कहीं ना कहीं अनिल चौधरी ज़्यादा शून्य पड़ जाए और इलेक्शन एक तरफा बीजेपी तरफ चला जाए। बिल्कुल। तो वो कहीं भी इन्होंने लोकदल के किसी भी बड़े नेता को इस विधानसभा के किसी कैंपेन में नहीं बुलाया। वो साफ दिखाता था कि इनका जो पूरा वोट का वो था वो यही था कि कैसे करके हम भाजपा को वोट को काटें। और उसका जो है जो वोटर है जो हमने देखा जो चौधरी वोटर ज़्यादातर जो है वो भाजपा की तरफ डिवाइड हुआ। मीटिंग भी हुई कई बार अनिल चौधरी की, सब कुछ हुआ। और यदि जो अनिल चौधरी का वोट पिछली बार जो ऋषिपाल जी ने लिया 61,000 के आसपास, यदि उससे नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा। और भाजपा को यदि जो वोट डिवाइड होगा, जैसा सुनने में कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ जैसे कि रुस्तम नगर सेंसपुर इस बार जी जी SC वोट है जो टाटा समाज का, तो भाजपा की तरफ ज़्यादा आया, ज़्यादा रुझान रहा है। और जो बसपा के जो कई जिला पंचायत कई BDC वो कहीं ना कहीं खुल के भाजपा की तरफ से दिखाई पड़े। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोरे जो लोग हैं मुराब वगैरह उनका थोड़ा सा नुकसान हुआ है जी जी महान दल के द्वारा।
बाकी कुल मिला के। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ओवैसी की जो है पार्टी। देखिए एक मिनट से मैं बता दूं कि इस बार भारतीय यहाँ बिलारी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है वो परमेश्वर लाल सैनी को बनाया है। समाजवादी पार्टी से मोहम्मद फहीम रहे और बहुजन समाज पार्टी से अनिल चौधरी रहे और एएमआईएम से खालिद जमा खान रहे। तो खालिद जमा खान की आप बात करें एएमआईएम से। हाँ जी जी। तो उन्होंने क्या किया, एक यहाँ के जो है तुर्क जो है जी तुर्क, उनकी संख्या इतनी नहीं है, अंसारी और सैफी ज़्यादा है। अब कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो गई है इस विधानसभा में कि जैसे कि हिंदू समाज में है, बसपा में आपका एससी वोट बैंक है और आपका समाजवादी को ज़्यादा वोट जाता है, उसी तरह से यहाँ मुस्लिम समाज में ये हो गया कि तुर्क जो है बहुत राजनीति करते रहे हैं जी जी हमेशा के लिए, संख्या उनकी कम है। तो सैफी और अंसारी जैसे कि आपके बाजिद हुसैन है, एक जो जमीनी नेता निकल के आ रहे हैं अंसारी समाज के, उन्होंने इनका लीडरशिप लिया। प्लस जो आपके जो बाबू जो हैं जो प्रत्याशी थे वो जी खालिद जमा जी, तो उनका एक गठजोड़ बनकर तैयार हुआ और कहीं ना कहीं उन्होंने इनको नुकसान किया अंदरूनी। वो जीत ना पाए हो। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं यदि यहाँ का परिणाम चेंज होगा, बदलाव होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रहेगी। दूसरा लगातार क्योंकि उन्होंने सीधा जो नुकसान किया है वो समाजवादी वोट कहीं काटा है। जी। दूसरा उनका ये रहा है कि लगातार 2 बार विधायक रहे 10 साल से समाजवादी के। तो जनता के बीच में गए, हम गाँव में पूछा कितनी बार विधायक आते हैं, तो लोगों ने ये कहा विधायक जी नहीं आते। तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि आप लास्ट में जाइए, मुस्लिम आबादी है, वोट बैंक को आप ये भड़काइए, भाजपा योगी मोदी आपके खिलाफ हैं, उनको डरा के वोट ले लीजिए और लेने के बाद अपने इलेक्शन जीतने के बाद हट जाइए। तो वो चीज़ जनता समझना शुरू हो गई और एक नया मुस्लिमों में भी नेतृत्व चालू हो गया। हाँ, वो निकल के आ रहे हैं कई नेतृत्व। अच्छा, बिलारी में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी मुस्लिम बिलारी में शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहेगा अगर समाजवादी पार्टी को अगर नुकसान यहाँ से होता है तो। मुस्लिम और देखो आपका कांग्रेस में आप देखिए जी मोहम्मद अयाज जी नए युवा नेता निकल के आए। बिल्कुल। हाँ। दूसरा आपके अंसारी बाइस अंसारी हैं। एक नए चेहरा मुस्लिम निकल के आए। बिल्कुल। और उनको अंसारी लोग ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट भी करते हैं, पसंद भी कर रहे हैं, मौजूद नेता। ऐसे कई लोग निकल के आ गए। जी। और कांग्रेस से भी टिकट मांग गया था चमन सैफी ने, जी। टिकट नहीं मिला उनको। तो जी कई चीज़ जो ऐसी हैं फैक्टर कि उससे लग रहा है कि हाँ इस बार बदलाव है। और उम्मीद जो आप 3 विधानसभा ली उसमें ज़्यादा स्पष्ट स्थिति बताएं। यहाँ पे जो बिलारी विधानसभा है यहाँ पे भाजपा की स्थिति औरों से ज़्यादा मजबूत है। और मैंने एक चीज़ देखा कि आप चाहे मीडिया में रहो, चाहे इनका कैंपेन रहा हो, पहुंचने का रहा हो जन तक, उसमें भाजपा समाजवादी से 21 दिखाई पड़ी। जी बिल्कुल, ये तो देखने में जी क्योंकि लगातार रहे। और सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा, एक तो पशु चोरी रोकी, दूसरा है इनका राशन व्यवस्था। बिल्कुल इस चीज़ से। अच्छा, आप भी गए, सर्वे आपने लगाया, तो सर्वे में आपने मतलब कि सर्वे में सीधे महिलाओं ने भी बहुत सारी चीज़ें बातें कही, तो बताइए आप इसमें। मेन मोटिव जो था वो महिलाओं का ये था कि सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो सुरक्षा महिलाओं को दी है उसको लेकर महिलाओं में काफ़ी कुछ लगा कि महिलाओं ने सोचा कि क्यों ना भाजपा सरकार जो बीजेपी सरकार है उसको वोट किया जाए। क्यों? सबसे मेन चीज़ है विकास। भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास किए हैं जो समाजवादी ने कभी किए नहीं थे। तो बिलारी विधानसभा तो इस तरीके से अगर स्थिति देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति है। दूसरी वजह ये बन जाती है कि मुस्लिम वर्ग का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस बार 2022 में बढ़ा है। बिलारी विधानसभा। जी सुमित चौधरी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिलारी में सबसे ज़्यादा जो वोटर है वो हमारा ग्रामीण है, गाँव का। जी। तो पहले इलेक्शन में क्या रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो विधायक थे, तो उन्होंने जो राशन डीलर हैं, गांव के प्रधान हैं, उनसे सबसे सेटिंग करके पैसा भी लिया है। आरोप लगते रहे हैं, आरोप लगे हैं उन पर जी कि उन्होंने राशन डीलरों को अपने पैसे के लिए उन्होंने कोटा दिलवाया है। इस बार अगर देखा जाए तो अधिकतर गांव के जो प्रधान हैं, राशन डीलर हैं, तो वो उन्होंने सब जो समर्थक रहे हैं बीजेपी के रहे हैं। एक ये भी है। दूसरी बात, अभी हमें गाँव में तेवर खास में सर्वे करने गए हुए थे, वो टोटली गाँव मोहनगंज का है। तो
तो वहाँ पर हमने बात की तो ऑटो ने सीधा ये बताया था कि समाजवादी सरकार में यहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ था, एक रात में 60 डकैती, एक बलात्कार, एक मर्डर, सबको सपा के उसमें हुआ। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, बिलारी क्षेत्र में आप कोई भी ऐसी एक डकैती बता दीजिए जिसमें इतना बड़ा कांड हुआ हो, तो महिलाएं भी, आदमी भी तो अपने आप को सरकार में सुरक्षित समझता है अपने आप को। एक ये भी कारण बिलारी में अब बीजेपी आ पाए। तो सर ये बड़ा फैक्टर बताया कि बड़ा फैक्टर एक तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहा है, और ये बिलारी में नहीं, मैं तो समझता हूँ प्रदेश में ये सारी चीजें रही, पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहा। दूसरा जो रहा कि इस कोरोना काल में पिछले 2 साल से सरकार राशन जिन्होंने वितरित किया, और वो एक गांव के ग्रामीण तक पहुंचने में, गांव के गरीब तक पहुंचने में उन्होंने जो मेहनत की है, कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक परिणाम भाजपा को देखने मिलेगा। क्यों सर? और दूसरी चीज देखने मिली जी कि यहाँ पिछले इलेक्शन में यहाँ पे मोदी फैक्टर था, मोदी फैक्टर था। इस बार योगी और मोदी, और योगी का फैक्टर ज्यादा दिखाई पड़ा। इस बार योगी का फैक्टर ज्यादा दिखा। ऐतिहासिक लोग यहाँ बिलारी में कुछ लोग कर रहे थे शुरुआत में, जी जी जी, क्योंकि कई लोग टिकट मांगने वाले थे, लेकिन लास्ट में आके योगी ऊपर देखने के बाद बदलाव हुआ और ज़्यादातर बीजेपी तरफ यहाँ रहा। और पिछली हर जाति में, चाहे यादव हो, जाटव हो, मुस्लिम हो, जी जी, सभी में इस बार भाजपा का वोट बढ़ा है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार बढ़ा है। जी जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं देखने वाली हैं कि इस बार यहाँ से ज़्यादा चांस भाजपा के बदलाव। तो सबसे ज़्यादा विरोध का इनको नुकसान जो हो रहा है वो अपने गाँव से हो रहा है। इनके गाँव के परिवार के लोग, कुछ रिश्तेदार लोग जो भाजपा में ज्वाइनिंग कर गए हैं, तो उससे जो है पूरे विधानसभा, क्योंकि अब 354 लगभग गाँव हैं, आसपास के गाँव जो भी हैं, उनमें ये संदेश गया है। और जहाँ तक उन लोगों ने जा जाकर प्रचार भी किया है, जो उनके परिवार के या जो रिश्तेदार हैं, जी जी जी, मौजूदा विधायक के खिलाफ, उसका भी इनको लाभ मिलेगा भाजपा को। जी, इसकी एक वजह और भी कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिली है बिलारी विधानसभा में, क्योंकि जैसा देखा जाए तो सब बिलारी विधानसभा जो है सपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि समाजवादियों की लगातार जीत हमेशा रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का पैर पसारना, यानी अपना पैर जमा के रखना, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है कि कुछ ना कुछ विकास ऐसा हुआ है बिलारी विधानसभा में कि जनता का रुख समाजवादी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर गया। अच्छा सर, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या रहा है, कई सालों से, कई बार से ये देखा गया है एक रूटीन कि हर 5 साल के बाद में एक नई सरकार आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई, उससे पहले समाजवादी पार्टी की रही, उससे पहले बसपा की रही, तो ये जो है एक प्रकार से बदलाव रहा है। लेकिन इस बार पहली बार देखने को क्यों मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार बिलारी विधानसभा में तो लग रहा है कि यहाँ जिस तरह से वोटरों से बात हुई है, जिस तरह से हमारे सर्वे हुए हैं, कि यहाँ की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। तो क्या यह बदलाव, मैं प्रदेश पे भी बातचीत कर लेता हूँ, क्या यह वो बदलाव क्या प्रदेश में भी देखने को मिलेगा इस बार, या फिर बदलाव का मुख्य कारण है कि यहाँ की कानून व्यवस्था। जी जी, मेन फैक्टर है कानून व्यवस्था। और दूसरा यहाँ मेन जो चीज़ है कि अभी तक जो सरकार 5 साल देखने के बाद, जी जी, ऐसा कोई जो मौजूदा मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर कोई दाग नहीं रहा, बिल्कुल भ्रष्टाचार का दाग नहीं आया उनके ऊपर, कोई लगा नहीं कि परिवारवाद या कुछ ऐसा है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों ने देखा है, और वोट आज का हर कोई जागरूक है। सोशल मीडिया का जमाना, हर कोई मोबाइल पर देखता है, जानता है किसी के बारे में। वो जमाना था कि एक बार कह दिया था, एक मोहल्ले में एक आदमी आए और क्या कह के इसको वोट करना है, वोट करते थे। आज हर आदमी आज़ाद है, अच्छा, और हर कोई अच्छा बुरा देखना जानता है। और अब जो मैं देख रहा हूँ इस प्रदेश का जो वोटर की जो, और अपने आसपास का, कि अब जातिवाद और धर्म से उठकर वोट करना विकास की तरफ जाता है, बिल्कुल शांति व्यवस्था और विकास। क्योंकि बहुत दिन हो गए ये पिछड़ा बिहार यूपी रहे, पिछड़े रहे, लेकिन जातिवाद के ऊपर, धार्मिक और जातिवाद। जी जी जी। और कहीं ना कहीं जो सबका साथ सबका विकास वाली जो चल के लेके चले मोदी जी, वो कहीं ना कहीं ये है उसको इस प्रदेश में लोगों तक वो चीज़ दिखा पाए और पहुंचाने में सक्षम रहे। जी जी जी, ये चीज़ रही। और दूसरा ये रहा कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी जो चलती थी वो खत्म हो गई, उसके लिए सबसे ज़्यादा लोग मानना है। एक नेगेटिव रहा जो पशु जो खुले में घूम रहा है ना, जी जी, जो गायब है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ परसेंट नुकसान यदि समय रहते, यदि वो तो सही हो जाता तो परिणाम और भी अच्छे होते। जी जी जी। तो ये कुल मिलाकर तीनों विधानसभाओं के बारे में बातचीत की हमने।
अच्छा, आप बिलारी के बारे में कुछ कह रहे थे, आपको कुछ कहना है? बिलारी विधानसभा की अगर हम बात करें तो बिलारी विधानसभा इस बार, अगर विधानसभा के चुनाव की हम बात करें तो इस बार जो परसेंटेज रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा रहेगी। जी। तो मैं यही चाहूँगा कि फाइनल निष्कर्ष के तौर पर हम आगे बढ़ें। तो कुंदरकी में आप रहे हैं, तो कुंदरकी की स्थिति फाइनलाइज क्या देखते हैं आप? देखिए, कुंदरकी में इस बार रात त्रिकोणीय रहा। और दूसरी बात, जो वहाँ की वोटर है, जनता है, उसका आपकी बार सीधा बदलाव रहेगा इस बार। बदलाव है जी। अब बिलारी की बात करें तो क्या? बिलारी की अगर हम बात करें तो इस बार जो मुकाबला है वो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। बहुजन समाज पार्टी कहीं से कहीं तक फाइट में नहीं है। इन दोनों का ही कड़ा मुकाबला है। जी। सर, आप चंदोसी के बारे में क्या कहेंगे? चंदोसी के लिए ये है कि पिछली बार जैसी स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर भाजपा के पक्ष में है, लेकिन मामला खाटे का टक्कर है। तो अगर निष्कर्ष के तौर पर पहुंचे हैं तो कुंदरकी विधानसभा में जिस तरह से बताया हमारी टीम ने कि इस बार जो टक्कर है वो 3 पार्टियां मजबूती के साथ में लड़ रही हैं, लेकिन जो कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कल को मतगणना के समय पर, तो वो बीजेपी और बसपा में मिलेगा। तो ये कुंदरकी विधानसभा में हम देखेंगे कि जो भी मुकाबला है इस बार वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी रहे रिजवान, वो पहले भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा जो विरोध देखने मिला है वो मिला है बाहरी का। तो सीधा यही है कि कुंदरकी विधानसभा में अगर हम कल देखेंगे मतगणना एग्जिट पोल में, हमारा फाइनली यही है कि जो मजबूत स्थिति में है वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से टक्कर रहेगी। चंदोसी की अगर बात करें तो चंदोसी में हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन वो सारा कुछ वहां के नेताओं ने रिकवर किया। और अगर चंदोसी की बात करें तो चंदोसी में भी इस बार कड़ा मुकाबला देखने को कल आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार रहा आसान नहीं है किसी की भी। और बिलारी विधानसभा की बात करें तो जिस तरह से हमारी टीम से बात हुई तो बिलारी विधानसभा में इस बार कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, लेकिन चांसेस की अगर मैं बात करूं तो चांसेस इस बार भारतीय जनता पार्टी के हैं। बहुजन समाज पार्टी इस बार तीसरे नंबर पर यहां रहेगी। तो ये हमारा एग्जिट पोल था, क्या कौन इस समय मुकाबले में रहेगा। और कल चूंकि मतगणना ओपन हो रही है सुबह 8 बजे से, और आप सब लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हम सटीक आपको ये निष्कर्ष बता रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम उस जो मतगणना फाइनलाइज होगा कहीं ना कहीं हम उसके करीब दिखाई देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए YS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।